Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is arterial supply of heart. हार्ट की आर्टीरियल सप्लाई में बेसिकली दो आर्टरीज होती हैं, एक होती है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। पार्ट 1 की वीडियो में हमने राइट कोरोनरी आर्टरी को डिस्कस किया था। पार्ट 2 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पोजीशन की बात कर लेते हैं। पोजीशन की बात करें तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज लार्जर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। इट अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस ऑफ द असेंडिंग एओर्टा। हमने बात की थी कि असेंडिंग एओर्टा की जहाँ पे रूट होती है वहाँ पे कुछ डायलेशंस होती हैं, उनको हम बोलते हैं एओर्टिक साइनसिस। एओर्टिक साइनस बेसिकली 3 इन नंबर्स होते हैं। एक होते हैं एंटीरियर एओर्टिक साइनस और पोस्टीरियरली दो प्रेजेंट होते हैं। एक लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस होता है और एक राइट पोस्टीरियर। अब ये जो लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस होता है इसमें से जो आर्टरी निकलती है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम पढ़ी थी जिसमें असेंडिंग एओर्टा की रूट पे 3 साइनसेस प्रेजेंट थे, जिसमें से लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से एक ब्रांच निकल रही थी, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दिस वन इज द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा, अब इसके कोर्स को समझने के लिए हम ये वाली डायग्राम को देख सकते हैं जिसमें हम हार्ट की स्टर्नोकोस्टल सरफेस को देख रहे हैं। हार्ट की स्टर्नोकोस्टल सरफेस पर ये जो आर्टरी होती है ये होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि आफ्टर इमर्जिंग फ्रॉम द लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस दिस आर्टरी पासिस फॉरवर्ड्स एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पर जाने के बाद ये डाउनवर्ड रन करती है बिटवीन द रूट ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द लेफ्ट ओरिकल। यहाँ पे लेफ्ट ओरिकल होता है और ये होता है पल्मोनरी ट्रंक। इन दोनों के दरमियान से ये पास करती है। पास करने के बाद ये नीचे जाती है इनटू द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में ये ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को देने के बाद जो इसकी फर्दर कंटिन्यूएशन होती है वो बेसिकली होती है इनटू द एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस एज सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। यानी जो इसकी फर्दर कंटिन्यूएशन होती है वो एज द सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के तौर पर होती है इनटू द लेफ्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस। उसके बाद डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे आती है। डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे आने के बाद ये रन करती है इनटू द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस। दिस वन इज द लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस अप टू द क्रक्स ऑफ द हार्ट। अच्छा, अब इसके कोर्स को हम 3D डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये होता है असेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा की एंटीरियर एओर्टिक साइनस से निकली थी राइट कोरोनरी आर्टरी। अब ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है वो बेसिकली इसको अगर हम लेफ्ट एट्रियम को हाइट करें तो हमें नज़र आएगी कि ये ओरिजिनेट कर रही होती है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से ओरिजिनेट करने के बाद ये रन करती है बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक, दिस वन इज द पल्मोनरी ट्रंक एंड द, यहाँ पे हमने हाइट किया था लेफ्ट एट्रियम को। लेफ्ट एट्रियम के दरमियान से रन करने के बाद ये आ जाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर, जहाँ पे ये ब्रांच देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। अब और इसकी जो फर्दर कंटिन्यूएशन होती है वो एज होती है सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। अब ये जो सर्कमफ्लेक्स ब्रांच है ये रन कर रही होती है इनटू द लेफ्ट कोरोनरी सल्कस में। अब लेफ्ट कोरोनरी सर्कस पे आने के बाद ये आ जाती है डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे। डायफ्राग्मेटिक सरफेस पे आने के बाद ये रन करती है पोस्टीरियर लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस के अंदर। लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस के अंदर से रन करने के बाद ये क्रक्स के लेवल पर अनास्टमोस कर जाती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। तो यही सब पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है कि द आर्टरी फर्स्ट रन फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट and emerges between the pulmonary trunk and the left auricle. Here it gives the anterior interventricular branch which runs downward in the groove of the same name, यानी anterior interventricular groove के अंदर ये branch देती है जिसको हम बोलते हैं anterior interventricular branch। फिर ये continue हो जाती है as circumflex branch। After giving off anterior interventricular branch, the artery runs to the left in the left anterior coronary sulcus. It winds around the left border of the heart and continue with the left posterior coronary sulcus.
Near the posterior interventricular groove, it terminates by anastomosing with the right coronary artery at the crux of the heart. अब इसकी ब्रांचेस को देख लेते हैं। सबसे पहले आती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। जब ये नीचे डाउनवर्ड रन्स कर रही थी तो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर ये एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। इट इज़ अ लार्ज ब्रांच, इट डिसेंड इन द एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, इट गिव अ फॉलोइंग ब्रांचेस। यानी जो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है वो भी फर्दर कुछ ब्रांचेस को देती है। सबसे पहले एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच फॉर द वेंट्रिकल, यानी वेंट्रिकल के एंटीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करने के लिए ये देती है एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। द लार्ज ब्रांच इज कॉल्ड द लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। एक लार्ज ब्रांच भी देती है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट डायगोनल आर्टरी। सेप्टल ब्रांचेस विच सप्लाई द इंटीरियर टू थर्ड ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके एंटीरियर टू थर्ड को सप्लाई करने के लिए ये सेप्टल ब्रांचेस देती है। उसके अलावा लेफ्ट कोनस आर्टरी, राइट कोनस किसकी ब्रांच थी? राइट कोरोनरी की, जो कि पल्मोनरी ट्रंक के इर्द गिर्द क्या बना रही थी? एक सर्कल बना रही थी। तो जो लेफ्ट कोनस होती है वो बेसिकली ब्रांच होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। It forms an arterial ring around the pulmonary trunk with the similar branch from the right coronary artery. हम इनको डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये बेसिकली हमने पढ़ी थी डायग्राम जिसमें ये ब्रांच होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, और इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये तीन ब्रांचेस देती है। एक ब्रांच देती है जो कि जाती है पल्मोनरी ट्रंक की तरफ, जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोनल आर्टरी, जो कि राइट कोनल आर्टरी के साथ मिलकर क्या बनाती है? एक सर्कल बनाती है अराउंड द पल्मोनरी ट्रंक। उसके अलावा डायगोनल ब्रांचेस देती है, दिस वन इज द डायगोनल ब्रांच। उसके अलावा एंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस देती है जो कि सप्लाई करती है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ वेंट्रिकल को। उसके अलावा हमने बात की थी कि जब ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है तब उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाती है एज सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। This branch is the terminal part of the left coronary artery after it has given off the large anterior interventricular branch. Circumflex branch runs in the left anterior coronary sulcus, then curve around the left border of the heart to lie in the left posterior coronary sulcus. ये हमने सारी बात कर ली। It ends by anastomosis with the terminal part of the right coronary artery a little to the left of the coronary crux. यानी जो crux of heart होता है जहाँ पे बेसिकली तीन पॉइंट्स मिल रहे होते हैं, राइट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस, लेफ्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सर्कस और पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। उस क्रक्स के थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर ये अनास्टोमोस कर देती है टर्मिनल पार्ट ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। उसके अलावा इसकी ब्रांचेस होती हैं कुछ। एक होती है लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी विच लाई अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट टिल इट्स एपेक्स, यानी एपेक्स ऑफ हार्ट तक ये क्या कर रही होती है? एक्सटेंड कर रही होती है। उसके अलावा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस होती है। एट्रियल ब्रांचेस विच आर इन द इंटीरियर पोस्टीरियर एंड लैटरल ग्रुप, यानी आर्टीरियल ब्रांचेस होती हैं जो कि सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम को, और ये भी फर्दर होती हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। हम इसको डायग्राम से भी देख लेते हैं। हार्ट के डायफ्राग्मेटिक सरफेस पर हमने ये वाली डायग्राम देखी थी कि ये आ रही थी लेफ्ट बॉर्डर से वाइंड करके लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है कि एक मार्जिनल ब्रांच देती है जो कि रन करती है अलोंग द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द हार्ट अप टू द एपेक्स ऑफ द हार्ट। उसके अलावा पोस्टीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांचेस भी देती है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एरियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के। ये बेसिकली सप्लाई करेगी लेफ्ट एट्रियम को। उसके अलावा वेंट्रिकल्स की बात करें तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि ये बेसिकली लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट एट्रियम को भी करेगी और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी करेगी, एक्सेप्ट द एरिया एडजॉइनिंग द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव। यही जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव होता है उसको जो एरिया एडजॉइंट कर रहा होता है उसको ये सप्लाई नहीं करती। उसको बेसिकली कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? राइट कोरोनरी आर्टरी, क्योंकि वही एक ब्रांच देती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकल ब्रांच। A small part of the right ventricle adjoining the anterior interventricular groove, यानी जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर के ग्रूव ज्वाइन कर रहा होता है राइट वेंट्रिकल का, उसको ये सप्लाई कर रही होती है। एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसके एंटीरियर पार्ट को ये सप्लाई कर रही होती है। पार्ट ऑफ द लेफ्ट ब्रांच ऑफ द एवी बंडल, यानी जो एवी बंडल होता है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है
लेफ़्ट ब्रांच और राइट ब्रांच के अंदर, तो जो लेफ़्ट ब्रांच आती है उसको ये सप्लाई कर रही होती है। तो ये हमने बात कर ली लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास कार्डियक डोमिनेंस का टॉपिक। कार्डियक डोमिनेंस बेसिकली होता क्या है? बेसिकली मोस्टली केसेस में यही होता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वही हमारे पास देती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होता है कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कुछ हद तक स्मॉल होती है और इस काबिल नहीं होती कि वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच दे सके। तो इस केस में क्या होता है कि जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है वही दे देती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। इस केस को हम कहते हैं लेफ़्ट डोमिनेंट, यानी ऐसे हार्ट को हम बोलते हैं लेफ़्ट डोमिनेंट हार्ट। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि अबाउट 10% ऑफ द हार्ट द राइट कोरोनरी आर्टरी इज rather small and is not able to give the posterior interventricular branch. In these cases, the circumflex artery is the continuation of the left coronary, provide the posterior interventricular branch as well to the AV node, यानी AV node को भी और posterior interventricular branch भी सप्लाई करेगी। Mostly the right coronary artery give posterior interventricular artery. Such hearts are called right dominant. यानी mostly cases में right dominant heart ही present होता है. Thus the artery giving the posterior interventricular branch is the dominant artery. So this was all about the left coronary artery. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.